यह कथा मूल गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 3 पर आधारित है, जिसमें हम जानेंगे श्री कृष्ण के अवतार का संकल्प। हरे कृष्णा। इसके पहले अध्याय 2 में हमने जाना था कि किस प्रकार ब्रह्मादि एवं अन्य देवता गण पृथ्वी देवी की समस्या लेकर गोलोक धाम जाते हैं और भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। अब आगे। राजा जनक ने नारद जी से पूछा, हे मुनि, जब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो आगे क्या हुआ, कृपया मुझे बताएं। नारद जी ने कहा, राजन, सभी के देखते देखते भगवान विष्णु श्री कृष्ण के विग्रह में समा गए। फिर सूर्य के समान तेजस्वी भगवान नरसिंह भी श्री कृष्ण के तेज में विलीन हो गए। इसके बाद सहस्त्र भुजधारी विराट पुरुष जो श्वेत द्वीप के स्वामी थे, अपने सफेद घोड़ों से जुटे रथ पर आए और वे भी श्री कृष्ण में लीन हो गए। फिर भगवान श्री राम अपने धनुष, बाण, माता सीता और अपने भाइयों के साथ अपने रथ पर आए, जो 10 करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान था। असंख्य वानर उनकी रक्षा कर रहे थे। वे भी श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। इसके बाद यज्ञ नारायण भगवान अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ प्रकट हुए और वे भी श्री कृष्ण में समा गए। भगवान नर नारायण भी अपने विशाल नेत्रों और दिव्य स्वरूप में आए और श्री कृष्ण में समा गए। यह देख सभी देवता चकित हो गए और समझ गए कि श्री कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है। तब वे उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप पूर्ण पुरुष हैं, यज्ञों के स्वामी, सभी कारणों के भी कारण हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। योगेश्वर आपको तेजस्वी मानते हैं, भक्तजन आपको अवतारी पुरुष मानते हैं, लेकिन आज हमने आपको सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय रूप में देखा है। अनेक विद्वान आपको जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं पहचान सकता। कुछ आपको ब्रह्म कहते हैं, कुछ काल, कुछ शांति स्वरूप और कुछ कर्म मानते हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि आप कौन हैं। इसलिए हम आपकी शरण में आते हैं। हे प्रभु, आपकी चरण सेवा ही सबका कल्याण करने वाली है। जो आपको छोड़कर अन्य यज्ञ, तप और ज्ञान का पालन करते हैं, वे अनेक बाधाओं का सामना करते हैं और सफल नहीं हो पाते। हे गोवर्धनधारी, कृपया इस धरती का भार उतारने के लिए अवतार लें। नारद जी ने कहा, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवताओं, सुनो, मेरे आदेशानुसार तुम सब अपने अंशों से यदुकुल में जन्म लो। मैं स्वयं भी अवतार लूंगा और धरती का भार दूर करूंगा। मेरी वाणी वेद है, ब्राह्मण मेरा मुख है और गौएं मेरा शरीर है। साधुजन मेरे हृदय के प्राण हैं। जब भी धर्म पर आघात होता है और दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। जैसे ही श्री कृष्ण ने यह कहा, श्री राधा जी को यह सोचकर दुख हुआ कि उन्हें श्री कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। वे अत्यंत व्याकुल हो गईं और मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में प्रेम और चिंता के लक्षण प्रकट हो गए। श्री राधा जी ने कहा, प्रभु, यदि आप पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। मेरे प्राण कपूर के समान उड़ जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, राधिके, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और पृथ्वी का भार उतारूंगा। तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधा जी ने कहा, परंतु जहां वृंदावन, यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मुझे सुख नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा, श्री राधा जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को पृथ्वी पर भेज दिया। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, मेरा स्थान कहाँ होगा? आप कहाँ प्रकट होंगे और ये सभी देवता किस नाम से जाने जाएंगे? श्री कृष्ण ने कहा, मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे अंश स्वरूप शेष जी रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। लक्ष्मी जी राजा भीष्मक की पुत्री
रुक्मिणी के रूप में जन्म लेंगी। पार्वती जामवंती के रूप में प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा लक्ष्मणा नाम से जानी जाएंगी। कामदेव रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और प्रद्युम्न के पुत्र के रूप में तुम अवतरित होगे, तब तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा। वसु जो द्रोण के रूप में प्रसिद्ध है, वे ब्रज में नंद बाबा होंगे और उनकी पत्नी यशोदा कहलाएंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे और उनकी पत्नी कीर्ति देवी होंगी। इनके यहाँ श्री राधा जी प्रकट होंगी। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ रास लीला करूंगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड में श्री कृष्ण के अवतार की योजना नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।